क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक 80 मीटर रोड है, ठीक, एक 80 मीटर विड्थ क्या है, रोड की विड्थ कितनी है, 80 मीटर है। सपोज ये क्या है, रोड है, ठीक, रोड है कितना है, 80 मीटर है, ठीक। इसके अपोजिट साइड में इक्वल हाइट के दो पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है, इक्वल हाइट के दो पोल्स लगे हुए हैं। सपोज ये पोल हो गया एक, और सेम हाइट का ये भी एक पोल हो गया, टू पोल्स, ठीक है, हाइट क्या इक्वल है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि एक पोल से 30 डिग्री का एंगल बनना है, ठीक, लेट्स ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, इससे 60 डिग्री का एंगल बनना है। तो देखो इससे कितना बनना है, 60 डिग्री का एंगल बनना है ये, ठीक। हमें क्या करना है, इनसे यहां तक इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। टोटल तो आपको पता ही है कितना है, 80 मीटर, 80 मीटर है। लेट्स दोनों इक्वल हाइट के हैं, तो h और h मान सकते हैं, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, h और h, ठीक है। तो चलिए पहले तो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, ओके। तो देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों की हमें जरूरत है, तो हम 10 का 10 रेशियो लगा सकते हैं ना। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा ले ले, एबीसी में लीजिए, ठीक, ए बी सी। तो एबीसी में 10 30 लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। चलिए 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू ए बी, नहीं पता ए बी क्या है, एच, तो एच रखिए। बी सी, बी सी कहाँ से आएगा, ए सी है, ए सी है ना, ये ए सी नॉट बी सी। ए बी तो पता हो गया, एच है, ए सी हमें नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी कितना आ जाएगा, √3h आ जाएगा, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट नाउ इन ट्रायंगल, ठीक, इन ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी डी ई परपेंडिकुलर है ना, तो डी ई अपॉन बेस क्या है, सी डी, राइट। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3, और डी ई पता है, एच है, और सी डी नहीं पता है, ठीक। इसको इधर भेज देंगे, तो सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन √3 आ जाएगा मीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए इधर एडी हम निकालते हैं, तो देखो एडी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एसी प्लस सीडी, एसी प्लस सीडी, है ना। अब देखो एसी हमें पता है कितना है, √3h है, तो इसको हमने रखा √3h, प्लस सीडी हमें पता है h/√3 है, तो इसको हमने h/√3 रखा, ठीक। इसके नीचे एलसीएम ले लीजिए, और ये हो जाएगा 3h प्लस h अपॉन √3, और ये एडी कितना है, देखो ना, एडी यहां से यहां तक कितना है, 80, तो यहां पर हम 80 मीटर रख सकते हैं, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे, है ना, तो 80 √3, और ये कितना हो जाएगा, ये h है भाई, h, तो ये हो जाएगा 4h, ठीक है। और इस 4 को इधर भेज देंगे, तो h इक्वल्स टू 80 √3 डिवाइड 4, और इसकी काटा पीटी कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 √3 मीटर इक्वल्स टू h। हाइट ऑफ द पोल आ गया, है ना, ये क्या है, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, है ना। तो पोल तो आ गया, ठीक है। एक्चुअली हमें चाहिए क्या था,
इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए था, तो पहले हम AC निकाल देते हैं कितना है। तो देखो AC को निकालने के लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, AC इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, √3h। कितना है, √3 इंटू h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, कितना 20√3 है ना। तो AC कितना आ जाएगा भाई, 20 इंटू ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। और CD देखिए, CD इक्वल टू क्या, देखिए CD इक्वल टू दे रखा है h/√3, राइट, h/√3। अब देखिए h की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है h की वैल्यू, 20√3/√3, काटा पीटी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा कि नहीं। तो CD आ गया है 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर। तो देखो ये 60, AC 60 आ गया और CD कितना आ गया, 20। तो 20 और 60 कितना हो जाएगा, 80, यानी टोटल हाइट आ गई ना। तो देखिए इसके बाद 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन क्या है, देखिए a TV tower standing vertically, है ना। 11 क्वेश्चन, a TV tower stands vertically on a bank of canal from a point on the tower, other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal, ठीक है। तो देखो इसका फिगर तो इसमें दिया हुआ है, ये आप लोग कर सकते हो आसानी से। ये टावर है, ठीक, और इस टावर से एक कैनाल है यहाँ से, देखो ये कैनाल है यहाँ से, तो इसकी यहाँ से कोई व्यक्ति इसको देखता है, ठीक, इसके टॉप को, तो कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। और अगर वो यहाँ से देखता है, अगर वो यहाँ से देखता है, ठीक है, तो कितना एंगल बनता है, तो एंगल होता है 30 डिग्री। तो देखो ACB और ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 20 मीटर, राइट। आपको क्या करना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ये विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल है और इसकी विड्थ फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट फाइंड करनी है टावर की। लेट्स सपोज क्या है, h है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। ABC, इसको नाम दे दो D, इसको यहाँ पे D दिया गया है, यहाँ पे A दिया गया है, ठीक है ना। अगर नेमिंग है तो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, राइट। तो ABC में देखेंगे हमें क्या चाहिए, ये और ये, है ना, दो ही चीजें से मतलब है। तो हम 10 लगा सकते हैं ना, रेशियो क्या लगा सकते हैं, 10। ये क्या, परपेंडिकुलर बेस 10 में होता है, तो 10 लगा सकते हैं। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB, ठीक, और बेस क्या है, BC, राइट। अब 10 60 की वैल्यू होती है √3 और AB कितना है, h, BC नहीं पता है, ठीक। तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, BC इक्वल टू आ जाएगा h/√3, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए ऐसे ना। अगेन देखो, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABD ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABD, राइट। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए, तो क्या लगा सकते हैं, ऑब्वियस बात है, हम 10 यूज कर सकते हैं। 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर AB और बेस DD, राइट। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 और AB कितना है, h रखेंगे। BD अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, BD को ऐसे ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3h आ जाएगा। अब देखेंगे, देखो BD है क्या एक्चुअली, है ना। तो BD देखिए क्या है, BD इक्वल टू
देखो BD CD प्लस BC है ना, CD प्लस BC है, BD यही तो है। अब देखिए BD हमने निकाल लिया है, कितना है √3h। CD भी हमने CD नहीं फाइंड किया है तो CD रखेंगे। BC हमने निकाल लिया है h/√3, राइट। इसको इधर ले लीजिए है ना, इसको इधर ले आइए तो √3h माइनस h/√3, राइट, इक्वल्स टू CD। एलसीएम ले डालेंगे इनका तो ये हो जाएगा 3h माइनस h√3 इक्वल्स टू क्या CD। और देखो CD बेसिकली है कितना 20 है ना, इसको उधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 20√3 है ना। तो h कितना आ जाएगा भाई, h आ जाएगा 20√3 डिवाइड 2 काटा पीटी तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। क्या फाइंड करना था भाई, हाइट ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल। तो देखो BC निकाल सकते हैं ना, BC h की वैल्यू कितनी आ गई 10। देखो BC क्या हो जाएगा, वहां से देखो h अपॉन कितना है √3 मीटर है, h की वैल्यू 10√3 डिवाइड √3 है ना, तो √3 से √3 कैंसिल तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए फिर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 12 क्वेश्चन देखिए, बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ 12 क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखो एक बिल्डिंग है, ठीक, और एक टावर है, ये टावर, ये बिल्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड ये, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो टावर यानी कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक, यहाँ बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है और वो क्या करता है, कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट कितना 7 मीटर है, ठीक, यहाँ तक 7 मीटर है। कह रहा है कि अगर वो यहाँ से किसको देखता है, अगर वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, अगर वो यहाँ से इस केबल टावर को देखता है टॉप को, ठीक, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं कितना, ये तो एंगल बनता है 60 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कितना 45 डिग्री। अगर वो इसके फुट को देखता है, इसके फुट को देखता है तो डिप्रेशन एंगल यानी ये 45 डिग्री बनता है, तो ये भी कितना, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो दोनों कैसे होंगे 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ये दोनों कैसी हैं पैरेलल साइड है ना। तो हमें क्या करना है, देखो अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों पैरेलल है, मींस अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा 7 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता हो गया है। हमें इसकी हाइट भी अगर निकाल लें तो टोटल हमारा टावर की हाइट पता हो जाएगी, क्लियर, ओके। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए इसको नेम दे देते हैं A B C D E, ठीक है, ये 45 डिग्री है। ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो साइड है AB पैरेलल है BC के, ठीक है, और एंड AE पैरेलल है किसके BD के, ठीक। तो इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला लेते हैं ABE, ठीक। तो 1045 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, देखो AE बोलो या फिर BC, क्या है दोनों, AE जो है इक्वल होगा
किसके, BC के, ठीक है, कितना 7 मीटर, ठीक है। तो देखो 45 और AB, AE अपॉन AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू, और AE है कितना बेसिकली 7, AB नहीं पता है, तो AB कितना आ गया भाई, AB आ गया 7 मीटर, क्लियर, 7 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी टोटल हाइट, ये वाला एंगल ले लेंगे, ये DEC ट्राइंगल DCE में देखेंगे, तो देखो DEC इन ट्राइंगल DCE, तो इसमें देखो क्या है कि परपेंडिकुलर क्या है, देखो 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन बेस क्या है CE, है ना, CE, ओके। तो 10 ये √3 हो गया, और CD है क्या बेसिकली H, और CE कितना, देखो CE जो है, CE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AB के इक्वल है, ठीक है, ये AB के इक्वल होगा CE, क्योंकि सेम ही है, ठीक। तो देखो CE AB हम निकाल चुके हैं ना, 7 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 मीटर, तो यहाँ 7 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू H, ये मीटर में आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द टावर यही हमें फाइंड करनी थी, और AB ठीक, तो कितना आ जाएगा 7√3 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 13 क्या है, देखिए यहाँ पर बोला है कि 13 क्वेश्चन, ठीक, कह रहा है कि एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई लाइट स्टोन, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 6 आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इफ वन सीट इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 6। देखिए यहाँ पर बोला एक लाइट हाउस है, ठीक, लाइट हाउस है, ठीक है, ये क्या है, लाइट हाउस है, और यहाँ ये कितना है 75 मीटर हाई है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर, ठीक, 75 मीटर हाइट है। और क्या है कि अगर यहाँ से देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कोई 2 शिप्स हैं, देखिए ये क्या है, ग्राउंड है इसका, एक शिप यहाँ पे है, एक शिप यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे, 2 शिप्स हैं, ठीक, जो कि किधर जा रही है, सी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब वो देखता है, जब यहाँ पर देखता है तो एंगल बनता है कितना 30 डिग्री, ठीक। फिर ये जब यहाँ पे शिप आ जाती है तब ये देखता है ऊपर से कोई देख रहा है, तो पहली बार जब देखता है तो पहली शिप को देखता है, पहली बार फर्स्ट टाइम तो 30 डिग्री का देखता है, दूसरी शिप को देखता है तो ये कितनी डिग्री पर होता है, इससे 45 डिग्री पर होता है, ठीक है। टावर की हाइट हमें पता है, तो क्या कहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कितना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए इसको नाम दे देते हैं A B C एंड D, ठीक। इन ट्राइंगल ये ले लीजिए BCD है ना, तो इसमें देखेंगे एंगल 45, 10 ले लेंगे, 10 45, क्योंकि हमें ये दिया और ये फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ही रेशियो लगेगा, यानी 10। तो परपेंडिकुलर क्या है CD, बेस क्या है BC, क्लियर। 10 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, और CD हमें पता है 75 है, BC नहीं पता है, तो BC को इधर भेजेंगे तो BC इक्वल कितना आ जाएगा भाई 75 मीटर आ जाएगा, क्लियर। अब ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, तो इसमें देखेंगे ना, तो देखो यहाँ पर 10 ले लेंगे, 10 कितना 30 डिग्री, इसको क्या
परपेंडिकुलर CD, बेस क्या है AC, ठीक है, और 1/√3 इसको कितना CD कितना दे रखा है 75, AC नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इसको कितना आ जाएगा 75√3 मीटर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, तो AC है क्या बेसिकली, देखो AC क्या है, AC आपको AC हो जाएगा AB प्लस BC, हमारे पास BC की वैल्यू आ चुकी है, AC हमें पता हो गया है 75√3 मीटर है, AB नहीं पता है एस रखो, प्लस BC आ चुका है 75, इधर देख दो 75√3 माइनस 75 इसको क्या आ जाएगा AB, 75 को कॉमन कर लेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 इसको AB, तो AB ये आ जाएगी डिस्टेंस 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक। ओके, BC की निकालना है, BC को हमें पता है कितना है 75।